से हैं और हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ, है ना। और बता दे रहे हैं कि हमेशा आप रेगुलर क्लास में बने रहिए, है ना। रेगुलर क्लास में बने रहिएगा तो आपका भी जो रिजल्ट है वह जल्दी ही आ जाएगा। जब रेगुलर रहिएगा तो, रेगुलर नहीं रहिएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मायने नहीं है। इसलिए कोई भी क्लास, कहीं भी क्लास, किसी चीज़ का क्लास कीजिए तो, है ना, रेगुलर बने रहिए। और पढ़ाई चीज़ है रेगुलरिटी, आपके पास अगर रेगुलरिटी है तो आपका, है ना, सफल जल्दी ही हो पाएंगे। नहीं तो फिर जैसे जैसे आप चैनल को तोड़िएगा वैसे वैसे पढ़ाई का चैनल टूट जाने के बाद आपका रेगुलरिटी नहीं बैठ पाएगा और रिजल्ट में भी दिक्कत आती है। तो रेगुलर क्लास से बने रहिए और हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ। बता दे रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो बताया गया कि राजगीर। राजगीर आप नहीं गए होंगे तो जाइए और घूमिए, नहीं तो आप मोबाइल पर देखिए। इतना यानी कि सुंदरता वहाँ का है और इतना देखने में ऐसे लगता है ना, जो कि आप मन मुग्ध हो जाएंगे। तो हम बता रहे हैं कि राजगीर है, राजगीर को लिखेंगे। विश्व का विश्व शांति स्तूप बिहार टॉप 10 में बिहार भी है। बिहार टॉप 10 में है, इसलिए बिहार टॉप 10 में बिहार विश्व का शांति स्तूप है। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था। एक मलिक अंबर था, वो था कहाँ का रहने वाला, तो अबिसिनिया। मलिक अंबर, जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है 3 नंबर, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, है ना। तो देवगिरी का नाम सुने होंगे, देवगिरी थी। सारे इतिहास जीके का क्वेश्चन है और ये सब बता रहे टॉप 10 क्वेश्चन है। तो टॉप 10 में सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और आप, है ना, एंजॉय के साथ पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स कीजिए। फिर है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था, है ना। तो दंती दुर्ग का नाम सुने होंगे, दंती दुर्ग था। हम टाइमर लगाते हुए आगे चलेंगे। इतिहास में इस सब को, है ना, काफी, है ना, किसका कौन सा स्थाप है, कौन है, क्या चीज है, राष्ट्रकूट, सारे इतिहास में पढ़ेंगे किसका क्या, कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। देखिए, बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा, यानी कि बुद्ध भगवान थे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए कहाँ से, श्रावस्ती से, है ना। तो श्रावस्ती आएगा कि बुद्ध भगवान ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ से दिए, लोगों कहाँ से समझाए, कहाँ से ब्रीफ किए। ब्रीफ ही है उपदेश देना। तो श्रावस्ती का नाम सुने होंगे, श्रावस्ती से किए हैं। है ना, श्रावस्ती, श्रावस्ती से सबसे, बुद्ध भगवान ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती से दिए हैं। इसलिए ये सब आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब ध्यान में रहेगा तभी रिजल्ट बन पाएगा। और कुछ है, 10 मिनट का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 मिनट, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं रखिए इसका। और हम आने वाले कल में रखेंगे, मैथ का भी रखेंगे, जो कि ट्रिकल मैथ रहेगा। फिर देखिए, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। महाबलीपुरम मंदिर है कहाँ, तमिलनाडु में। कौन सा, महाबलीपुरम मंदिर, है ना, किसके शासनकाल में बनाया गया था, पल्लव। पल्लव के शासनकाल में महाबलीपुरम, अब देखिए नेट पर भी दिखाएगा, है ना। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर दिखाएगा। तो मंदिर एक बार देख लेने से आपको ध्यान में रहेगा
कि पल्लव के, है ना, पल्लव के शासनकाल में, है ना, बनाया गया था। इसे ध्यान देता है। और बता दे रहे हैं कि अपने आसपास में, है ना, लोगों को जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए आप जानकार है तभी तो आस पास के पड़ोस सभी जानकार बनेंगे और तैयारी करेंगे। आपके साथ वाले हैं तो उसको भी बताइए। क्लास चल रही है, यानी एकदम फ्री है, कोई इसका चार्जेज नहीं है, एकदम सीनिटी से क्लास है। अभी 30 लगभग 30 क्लास अपलोड हो चुका है ना, नहीं सॉरी, ये यानी कि 30 क्लास होगा तो 30 यानी 3 से 10 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और सारे टॉप 10 क्वेश्चन है। तो अब हम बताएंगे कि रेगुलर क्लास में सारे जो सीनिटी से आप देखिए क्लास को, कहीं परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम चलेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। त्याग समुद्र की पदवी किसने धारण किया था? त्याग समुद्र की पदवी तो चोल शासन, चोल राजा राजेंद्र थे। चोल राजा राजेंद्र, चोल राजा राजेंद्र थे, उन्होंने त्याग समुद्र की पदवी धारण किए थे, है ना। फिर है औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? जब औरंगजेब के शासनकाल था उस समय जाट विद्रोह हुआ था। तो जाट विद्रोह का नेता जमींदार कौन था? ढोलक सिंह, गोकुल सिंह, सॉरी, जब जाट, औरंगजेब के समय में जब जाट विद्रोह हुआ था तो उसका नेता कौन था? जमींदार गोकुल सिंह था। फिर है अधोलिखित कौन सा चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो अब बलुआ पत्थर देखे होंगे, है ना, इसे बलुआ पत्थर में जीवाश्म उसमें नहीं पाया जाता है, तो कोई जीव का अंश नहीं होता है बलुआ पत्थर में। बलुआ पत्थर उसमें कोई जीवाश्म नहीं होता, इसी होता है बस नॉर्मल। ये सब ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये है ना, किसका क्वेश्चन है? फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और क्वार्टज किसका क्या अंतर है? क्वार्टज है किसका क्या अंतर है? तो इसी का है, जो बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर का ही क्या अंतर है? क्या? क्वार्टज। अंडरस्टूड? ये है, तो बता दें 3 मिनट का क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, आपका रिजल्ट बनेगा और आप जल्दी से जल्दी, है ना, नौकरी लीजिए, सर्विस लीजिए, है ना, और मेरा दुआ आपके साथ रहेगा, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और यही बताएंगे लगातार अपना क्लास में।